देखिए अमीर जी, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले, एक जैन समुदाय से आने के नाते जो मेरे जैन मुनि के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसकी मैं आज न्यूज़ 18 पे घोर निंदा करता हूँ। और मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैन समुदाय बहुत ही शांतिप्रिय समुदाय है, और जिस तरह से हमारे जैन मुनि के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, पूरे जैन समाज की तरफ से मैं इस बात की बहुत घोर निंदा करता हूं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अहिंसा पे विश्वास रखते हैं और अपनी बात इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम में कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से कोर्ट के सामने रखते हैं। किसी भी तरह की हिंसा की बात किसी जैन समुदाय से नहीं आई है, और इसलिए हम बहुत संयम रख के इस कमेंट को देख रहे हैं। जहां तक अब आपके सवाल की बात है, उसका मैं जवाब दे देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत उसकी सेक्शन 133 सब क्लॉज 2 में राज्य सरकार को ये पावर है कि वो ड्रेस कोड कोडिफाई कर सकता है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर पास किया है और जो 3 जजेस की बेंच सुन रही है, जिसमें चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी रिलीजियस सिंबल या रिलीजियस कपड़ा किसी भी इंस्टीट्यूशन में ना पहना जाए, जिसमें भगवा के बारे में भी कहा गया है। ऐसा नहीं सिर्फ हिजाब के बारे में कहा गया है, कहा गया कोई सैफरन कपड़ा या किसी भी रिलीजियस सिंबल का कोई भी कपड़ा ना पहना जाए। मैं यहाँ पे मेरी सारी बहनों को सुन रहा था जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, और मैं बहुत अदब के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था में आर्टिकल 29 और 30 बना हुआ है। आर्टिकल 29 और 30 में इन लोगों को ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और अपने हिसाब से उसको संचालित कर सकते हैं। उसमें किसी का कोई विरोध नहीं। उसमें आप जो कपड़े पहन के जाना चाहते हैं, जैसे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। और अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं जाना चाहता हूं तो मैं इनके लॉ से गवर्न होऊंगा। जिस तरह से ये मुझे हिदायत देंगे उस तरह से मैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा। तो यहां पे सवाल हिजाब का आ रहा है एक सेकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अगर एक सेकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो संविधान के दायरे में आता है, अगर आपको अपने हिसाब से किसी को टोपी डाल के, किसी को शेरवानी डालकर, किसी को हिजाब डाल के, किसी को बुर्का डाल के जाना है, तो आप अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाइए, वहां पे सब कुछ करिए। एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन में आप क्यों करेंगे? कोई राम नाम की चादर क्यों लेके जाएगा वहां पर, और कोई हिजाब डाल के क्यों जाएगा? मैं जवाब दूंगी। क्या इराक बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? मुझसे जवाब ले लीजिए, मैं जवाब देना चाहती हूं। बोलिए मैडम, बोलिए। सुकून से सुनिए। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जो आपके वकील साहब बैठे हैं, मैं बहुत अदब से उनसे कह रही हूं, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और उस जमाने में और आज भी हर गवर्नमेंट स्कूल में प्रार्थना होती है कि नहीं? मुझे इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता और कोई मुसलमान उस पर ऐतराज नहीं करता। हाथ जोड़ के प्रार्थना होती है, भजन भी गाए जाते हैं, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई नहीं बोलता। तो वो क्या धर्म का मामला नहीं होता? क्योंकि हमें उससे ऑब्जेक्शन ही नहीं है, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक स्कार्फ पहन, एक तो हिजाब मत बात कीजिए, एक स्कार्फ पहन, पर स्कार्फ में क्यों जाएगा कोई स्कूल? स्कार्फ में क्यों जाएगा कोई स्कूल? गवर्नमेंट जो है वो अरे स्कार्फ में कोई टोपी लगा के जाएगा, कोई स्कार्फ में जाएगा, कोई नेहरू टोपी लगा के जाएगा, कोई लाल टोपी लगा के जाएगा, कोई हरी टोपी लगा के जाएगा। ये स्कूल होगा कि स्कूल होगा? स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है। स्कूल में तो आप जुराब यानी सॉक्स भी दूसरे नहीं डाल सकते, जूते भी दूसरे नहीं डाल सकते। भजन क्यों पढ़े जाते हैं? अच्छा, फिर भजन क्यों पढ़वा रहे हो? अच्छा ठीक है, भजन भी रोकने हैं तो भजन भी रोकने हैं, तो भजन की जगह क्या आप चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। नहीं, आप बात को ट्विस्ट मत दो। आपकी ये बहुत बुरी आदत है कि आप बात को ट्विस्ट करते हो। मेरी तो बड़ी सारी बुरी आदतें हैं। नहीं है, हमने कभी ऐतराज नहीं किया। इन्हीं बुरी आदतों की वजह से मुझे व्यूअर्स देखते भी हैं शायद। यही बुरी आदत है कि मैं सवाल बड़ा सटीक पूछता हूँ, मैं सवाल बड़ा सटीक पूछता हूँ। आप ही भजन का पॉइंट लेके आई, आप ही भजन का पॉइंट लेके आई। आप ही ने कहा कि हम तो चुपचाप भजन भी कर लेते थे, तो हमारी बच्चियों को हिजाब बोलना ही नहीं चाहिए, तो स्कार्फ है। हमें फिर कोर्ट के अंदर क्यों कहा जा रहा है ये तो कुरान शरीफ का हिस्सा है? क्या प्रॉब्लम है? ओके, मैं अब एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला, देखिए भजन भी लोग कर लेते हैं और यहां पर आपने सुने बाकी भी बयान सुने। सईदा फलक भी बहुत कुछ कह रही थी कि हमारा तो हक है, और जो मैं अपनी बात कर रही हूं। ठीक है ठीक है मैडम अब देखिए 30 मिनट हो गए, उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता को लेकर आया हूं। प्रेम शुक्ला, जवाब। जी अमीश जी, देखिए विद्यालय का ड्रेस कोड क्या हो
यह विद्यालय को सुनिश्चित करने का अधिकार संविधान सम्मत और विधि सम्मत है। ये कह रही हैं कि जो है विद्यालयों में ऐसा होता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 का विद्यार्थी मार्शलिंग यार्ड विद्यालय बांद्रा पश्चिम मुंबई में था और मैं बचपन से शिखा रखता हूँ। आज भी मैं देखिए मेरे पास बड़ी शिखा है। कक्षा 5 में मुझे मेरे शिक्षक ने कहा कि आप शिखा रखकर विद्यालय नहीं आ सकते। मुझे अपनी शिखा जो है काटनी पड़ी और बाद में जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया उसके बाद मैं शिखा रख रहा हूं, तो विद्यालय में मुझे शिखा रखने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन मैं कालांतर में अपने जीवन में शिखा रख रहा हूं। मेरा बेटा प्रिंस शुक्ला वो बॉम्बे स्कॉटिश का पवई का विद्यार्थी था। नवरात्रि के समय जो है पूजा हमारे घर में होती है, कलावा बांधकर वो विद्यालय गया। स्कूल की टीचर ने कहा कि आप कलावा बांधकर विद्यालय नहीं आ सकते, उसने कलावा काट दिया। हम उसके नाम पर जाकर वहां दंगा करने नहीं गए ना, हम मोर्चा निकालने नहीं गए ना, हमने आंदोलन नहीं छेड़ा ना, इसको हमने हिंदुत्व पर खतरा नहीं माना ना। तो इसी तरह से जब गणवेश के मामले में हिजाब पहनकर आप अपने जीवन में कहीं भी जा सकती हैं, आप बाजार जा सकती हैं, घर रह सकती हैं, कहीं भी, लेकिन जब आप विद्यालय आते हैं तो वहां गणवेश का पालन करना पड़ता है। कल कोई 5 सितारा होटल में रिसेप्शनिस्ट होगी, कहे मैं बुर्का पहन के रहूंगी, तो क्या वो 5 सितारा होटल उसको अलाउ करेगा? कल एयर हॉस्टेस है, उनका एक ड्रेस कोड होता है, कल को एयर हॉस्टेस कहेगी मैं बुर्का पहन के आऊंगी और ये मेरी धार्मिक आजादी है, तो क्या वो कंपनी एयर हॉस्टेस के रूप में उसको अलाउ करेगी? तो जहां पर गणवेश निर्धारित है, जिन विद्यालयों में, जिन संस्थानों में, उन संस्थानों में गणवेश का पालन जो है करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं तो फॉर्म में ये निश्चित भरते समय कि मैं उस विद्यालय के नियम कानून अनुशासन का अनुपालन करूंगा, ये सुनिश्चित करते हैं। और इस मामले में जब एडमिशन लिया गया तो क्या उस समय ड्रेस कोड में हिजाब शामिल था? तो एडमिशन लेते समय ये कहते हैं कि हिजाब होगा तभी हम एडमिशन लेंगे। लेकिन आप एडमिशन ले लेते हैं, कुछ साल पढ़ते हैं, अचानक आपको याद आता है कि अरे तो हमारे धर्म का जो है ये अंतर्गत अंग है, इसलिए हमको जो है वो हिजाब पहनकर जाना है। और उसके नाम पे पूरे देश में आप मोर्चा, धरना, प्रदर्शन, और जो मुर्शिदाबाद की घटना है कि आप बम तक फेंकने लगते हैं, ये क्या हरकत है? वो कह रही है जांच होगी इसकी। जवाब ले लेते हैं सईदा फलक, नेता एआईएमएम की। जवाब सईदा जी, जवाब। फिर मैं आता हूं असगर खान आपके पास। सईदा फलक, जवाब प्रेम शुक्ला की बात का। देखिए, पहले तो अचानक से तो ये लड़कियां हिजाब पहन के नहीं आ रही है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो तो हिजाब पहन के जाती थी, पहले से जाती थी, अब उनको रोका जा रहा है, अचानक से रोका जा रहा है। और मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, हम स्कूल में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे। नहीं होता तो 3 तलाक भी था, होता तो 3 तलाक भी था, हिंदुस्तान के अंदर बंद हो गया ना। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैं बार एक ही बात, झूठ बोलना आपका धंधा है जी, मेरा नहीं। हमें सिर्फ एक झूठ बोलना आपका धंधा है, कारोबार है। अभी मुर्शिदाबाद पर आप झूठ बोल रही है, झूठ बोलना, लंपटता करना। अरे भाई, आपके जो नेता है वही तो सबसे बड़े जुमलेबाज है, ये सब मिस्टर मोदी सबसे बड़े जुमलेबाज है। ये आपको शोभा देता है।